सरफेस टेंशन। चलिए हेडिंग डालिए, सरफेस टेंशन। बोले surface tension of a liquid surface tension of a liquid is the force per unit length in the plane of liquid surface. In the plane of liquid surface, acting on either acting at right angles. Right angles. On side of imaginary line. Lines. देखो मान लीजिए इसमें ए बी एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन। ए बी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे दो तरीके से फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा वो इसके साइड पे लगेगा, और कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, यानी फोर्स जो लगेगा वो इधर से लगेगा, और कहां से लगेगा? नीचे से लगेगा। बोलिए, कहने का मतलब फोर्स जो लगेगा वो ऐसे ही लगेगा, या तो इधर से लगेगा और या तो इधर से लगेगा।
ये पूरा डॉटेड रहेगा, लिक्विड है, लाइन रहेगी। लाइन चेंज करके ये नीचे से लिखेंगे लेट ए बी is an imaginary line, is an imaginary line on which a pulling force act either side of line, either side of lines। यानी ए भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे साइड से क्या है, पुलिंग फोर्स लग रहा है। ओके, हो गया। This force lies in the plane of surface at right angles of AB, AB पर राइट एंगल से होगा। अब देखिए, if length of AB is L, then देखिए जब AB की लेंथ कितनी हो, L हो, फोर्स F लग रहा है, तो टेंशन क्या अप्लाई होगा, टेंशन T इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ। जितना फोर्स लग रहा है और जितनी लेंथ पे लग रहा है, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हो गया श्वेता? हाँ जरूर। देखिए सरफेस टेंशन क्या है, ये आपको पता हुआ कि ये क्या है कि पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। सरफेस टेंशन क्या है, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स जो राइट एंगल पर इमेजिनरी लाइन पे लग रहा होता है। ठीक है, व्हेन a small quantity of water is poured on a clean plate, then it is spread
It spread in all direction. It spread in all direction. यही होता है ना, जब किसी प्लेट पे पानी की बूंदें डाली जाती हैं तो क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है ना. बट व्हेन mercury is poured on the glass plate, on the glass plate, it takes in the form of sphere. Spherical drop. It means when weight of liquid is negligible, then the shape is being perfectly spherical. ओके. होता क्या है कि जब फोर्स वेट नेग्लिजिबल हो जाए तो उस समय जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेयर शेप में हो जाता है. इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन. ठीक है. हेलो. यस सर. हो गया इतना? यस सर. चलिए अब इसके बाद चलेंगे हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. देखिए द फोर्स बोले the force of हाँ attraction, सर बोलिए. the force of attraction acting between two molecules of a same substance. इसी प्रकार के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच, एक ही प्रकार के सब्सटेंस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? या यहाँ पे हम ये कर लें कि बस इतने रखिए.
The force of attraction acting between two molecules is called intermolecular force. It is two types. It is two types. Number one, cohesive force. Number two, adhesive force. Write down. हो गया इतना? हो गया सर। चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए कोहेसिव फोर्स. The force of attraction acting between the molecule of same substance. Of same substance is called cohesive force. सेम सब्सटेंस के बीच, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है. ठीक है. कोहेसिव। सेकंड, अगली हेडिंग है एडहेसिव फोर्स. देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between the molecules of different substance. Different substance is called adhesive force. Okay. डन सर। हो गया. चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट हेडिंग. सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड.
चले। चलो भाई, हेलो, ओके, हाँ, when the surface area of a liquid is increased, राइट करिए, Yes. when the surface area of a liquid is increased, जब किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है कि इंटीरियर साइड से उनका जो अंदर की तरफ से उनका जो सरफेस होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज्ड, देन the molecules rise, मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, राइज होते हैं, कहां से, फ्रॉम इंटीरियर साइड, फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस, टू द सरफेस, दिस रिक्वायर, अब इसके लिए क्या वर्क की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है, दिस रिक्वायर वर्क अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट में। अब फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ Attraction. ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑफ द Yes. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज stored in the form of potential energy, potential energy in newly formed surface, formed surface, okay। Yes, sir. और जब ये तो हो गया जब हम उसको हीट इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब इंक्रीज ना करके डिक्रीज किया जाता है तो क्या होता है कि वो बॉडी जो है कूल होती है, कूलिंग की कंडीशन में क्या होता है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इसी में, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन, रिलेशन बिटवीन surface tension and work done
in increasing the surface area. चलिए चले। Yes, sir. अब ये तो पहले एक फिगर हम लोग कर लेते हैं। ये एक फिल्म, ये पूरा वाटर की फिल्म है। हाँ, डॉटेड रही फिर लाइन पूरी इसमें भरी हुई है, डॉटेड पूरा। ऐसे पूरा इसमें ढेर सारी, पूरा ये वाटर की फिल्म है। हाँ, Yes, sir. पूरा इसमें वाटर फिल्म है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये फिल्म जो है हम मान के चलते हैं, चलिए ऐसे जा रही है, ठीक, इधर से ऐसे आ रही है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, इस पे एक इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको हम क्या मानते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है फिल्म की तरफ से वो लग रहा है एफ। ठीक, इस पॉइंट को सी मान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लेट a liquid film, a liquid film be formed between a bend wire ABC, between a bend wire ABC। अभी नेमिंग जो नहीं हुआ है भी करवा दे रहे हैं। हाँ, Okay, sir. ABC and a straight wire PQ which can slide on the bent wire without friction, which can slide on the bent wire without friction। ठीक है, when PQ move, when PQ move upward, जब PQ जो है ऊपर की तरफ क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं PQ को। अब इसमें PQ देखिए अभी बनाएंगे हम। हाँ, तो होता क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, for equilibrium case, a force
is acting downward. Acting downward. चलिए थोड़ा सा फिगर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे P ये है, Q पॉइंट ये है, ठीक। ये A यहाँ B पॉइंट है, ठीक है। ये ABC एक बेंड वायर है जिसपे एक वायर PQ रखा हुआ। जब PQ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम इक्विलिब्रियम बनाना है तो उसके लिए फोर्स काम करेगा। यह फोर्स जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां लिखेंगे एक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of wire. तो इसका मतलब ये है कि अब लेंथ देखिए, यहां से यहां तक लेंथ 2L है पूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल F is proportional to 2L, ठीक। F is proportional to L. F is proportional to 2L। अब देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है, एक इक्वल लगेगा और Constant. कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट को लेते हैं T इंटू 2L, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू T इंटू L, 2T इंटू L, ठीक। राइट करिए फटाफट। ये तो फोर्स हुआ। आप देखिए इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आएगा कि अगर यह डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने पर, देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो जो वायर है वो कुछ डिस्प्लेस तो होगा, बोलिए, डिस्प्लेस होगा ना। अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। क्या मान लें, डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां नीचे लिखेंगे सपोज द वायर is moved through a small distance इतना डेल्टा एक्स, देन W इज इक्वल टू क्या होता है भाई,
W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू FS. डिस्प्लेसमेंट ना, Yes. F इंटू S. डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स है ना, अभी यही लिखा है ना कि वायर जो है स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो चलिए फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, T 2T into L. 2T इंटू L इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए 2L ये क्या है, लेंथ और ब्रीथ, और डिस्प्लेसमेंट सर हो, यहाँ पे S. W is equal to FS होगा तो यहाँ पे X क्यों है? तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिए है ना, यहाँ अच्छा. जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स लिए है ना, तो F इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्स में 2 इंटू एल, जैसे ये एल यहां तक एल हुआ, फिर नीचे आया एल हुआ, तो लेंथ भी हुई ब्रीथ भी हुई, तो लेंथ Yes. इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा, लेंथ इसकी कितनी है 2L, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, तो लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। आगे चलें, Yes sir. पेज का चेंज करें। 1 minute. 1 minute. 1. हो गया बेटा, Yes sir. चलिए देखिए, बट होता क्या है, L इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया होती है, क्यों, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया, तो अभी ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। हाँ, Yes sir. तो चलिए इससे अगर आप T निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क W अपॉन डेल्टा ए। ठीक, राइट कर लीजिए।